ये ऑपरेशन ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन नहीं करेगा तो पेशेंट मर जाएगा, ऐसा भी नहीं है। मेरा तरफ से आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर द पेशेंट एंड पार्टी दैट द ऑपरेशन कुड नॉट बी डन। लेकिन अभी भी हम ओटी शुरू करेगा तो वो अंजलि करा का बुला के सबसे पहले उसी का ऑपरेशन करेगा। वो गरीब थे, वो शायद जब आपने कहा कि प्राइवेट जो क्लिनिक है, जो मुबांग क्लिनिक है, शायद मुबांग क्लिनिक में आ जाओ, वहाँ पे कर देंगे, लगभग 35,000 की भी खर्चा उस पर होगा बजट। आपने उसको शायद ऐसा बताया, ऐसी बात भी उन लोगों ने जिक्र किया है। यहाँ पर उनका द्वारा ये भी कहा जाता है कि जो CMA जो कार्ड है उनके द्वारा ऑपरेशन नहीं होता है बाकिन प्रतिन हॉस्पिटल पर, ऐसा भी कंप्लेन दिया गया। भूमि के तमाम दर्शकों का एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूँ लोहित डिस्ट्रिक्ट तेजू अरुणाचल प्रदेश से। मैं इस वक्त गैस एजेंसी जिसको कि तेलुंग कॉलोनी भी कहते हैं यहाँ पर मौजूद हूँ। मेरे साथ एक माताजी है और उनकी सुपुत्री साथ बैठे हुए हैं। आज एक समाचार हम आप सभी के सामने रखना चाहते हैं जिसको कि देख करके या सुन करके शायद कहीं ना कहीं से जो हमारा जो मेडिकल का स्वास्थ्य व्यवस्था है हमारा राज्य में, इसके ऊपर में कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। जो CMAAY या चीफ मिनिस्टर आरोग्य अरुणाचल योजना का जो हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड हमें प्राप्त होता है, इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है। तो हम ज्यादा देर ना करते हुए हम बात करेंगे अंजलि करप जी से, जिनको कि अभी आप देख रहे हैं सामने बहुत दर्द में है। फिलहाल रिक्वेस्ट करने के बाद जाकर के एक इंटरव्यू देने को वो तैयार हुई है। होता ऐसा है दोस्तों कि इनको जो है पेट में बहुत भारी दर्द पिछले कुछ महीनों से महसूस होता है, तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। तब जाकर के ये तेजू जोनल हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवाती हैं। तो चेकअप करवाने के बाद जो है इनको पता चलता है कि गॉल ब्लैडर स्टोन जो जिसे हम कहते हैं वो इनके शरीर में है, जिसको कि ऑपरेशन करने के बाद जिस ऑपरेशन के जरिए उसको निकाला जाएगा। लेकिन तेजू का जो हमारा हॉस्पिटल है यहाँ पर जो ऑपरेशन की सुविधा ना होने के कारण इनको बकिंगपर्टन जनरल हॉस्पिटल जो पासीघाट में है वहाँ रेफर कर दिया जाता है। ये खुद बताती हैं कि इनके पास में पैसे नहीं है, तो इनके पास जो CMAAY का कार्ड था वो लेकर के ये नवंबर 16 तारीख को जाती हैं बकिंगपर्टन जनरल हॉस्पिटल पासीघाट में। इसके बाद से जो है इनका जो कहते हैं ऑर्डियल सफर जो इन्होंने किया है उसी विषय में हम आज थोड़ा सा इनसे बात करेंगे। आंटी, सबसे पहले आप ये बताइए आपका जो तकलीफ है शरीर में, क्या क्या दर्द होता है, क्या होता है आपको वो बताइए। मेरा बीमार तो ना 2 साल हो गया है। पहले जाली पिंचिन बिराने के जाली वो टुकड़ा टुकड़ा खेती में था। वो खेती में पहले फौजी लोग का गोली स्टूल बनाया था, वो फौजी लोग का छोड़ के चला गया। वही जगह में हम खेती किया था। तो वो ऊपर से मिथुन चल दिया, कहाँ में जाली टुकड़ा हमको पता नहीं चलता है। तो हम वहाँ में हमेशा लगते रहते खेती में। वही जगह में मेडिकल भी शाम भी नहीं था, दूर है खेती। तो तब कुछ नहीं होगा क्या सोच के अब इसे वही करते हमेशा लग गया था। उसका बीमार तो मैं इन्फेक्शन हो गया है। पूरा मेरा बदन शरीर पूरा जल रहा है, पोड़ रहा है, बदन जलन हो रहा है पूरा। नोस तो गुता गुता बना देता है। पहले तो गुता बनाते है शरीर में होता है, अभी डायरेक्ट प्रेशर का सा ऊपर लाता है। तब उसका वजह से हम दवाई खा के ना 2 साल दवाई खाया था। उसका खा के ना मेरा शरीर में पत्थर हो गया। खा के पत्थर हो गया तो हम एक 2 साल होने वाला दर्द करता है। दवाई तो पहले से हम खा रहे हैं, अभी भी हम दवाई बिना हम जी नहीं सकते हैं। हमेशा हम दवाई खाते हैं। सो टाइम में नहीं खाने से ये नोस जहर बदन तो पूरा फैलते है, पोलते है, माथा में पहुंचता है। अभी पहले तो माथा नहीं पहुंचता है, अभी माथा पहुंचता है, बर्दाश्त नहीं करते है। वही दवाई खा के हम जी रहा था, वो दवाई खा के बैठ रहा था। उसका बाद में 1 साल ज्यादा हो गया। तब हम वहाँ में आदि एक तो डॉक्टर था, वो उसका फार्मेसी में हम अल्ट्रासाउंड करने के लिए दिया था। वो बोला तेरा पेट में बड़ा पत्थर है, ऑपरेशन बिना नहीं होगा, अब वो जल्दी करा लो नहीं तो कैंसर होने के लिए चांस है। वो हमको डॉक्टर वैसे बोल रहा था। तब हम डॉक्टर को बोला मेरा पास औकात नहीं, पैसा भी नहीं था, हम क्या करेगा वहां जाके। हम बोल रहा था हम डॉक्टर का। वो डॉक्टर ने हमको बोला है आप फ्री कार्ड बना लो, बोला हम सर हम फ्री कार्ड तो हम बना के कर बना का चीफ मिनिस्टर का कार्ड वो बना के रखा था हम। तो वैसे चलेगा तो तब हम खुशी हो गया, वैसे चलेगा तो हम पासीघाट भेज दिया डॉक्टर। तो हम पासीघाट गया था, पासीघाट नवंबर 16 में गया था। नवंबर 16 में हम गया था।
सब एक्सरे भी गया, सब कुछ गया था। डॉक्टर ने क्या रिपोर्ट क्या लिख दिया, वो रिपोर्ट तो पूरा दिया था। पासीघाट तेजू से आप चला जाता है ना, 16 नवंबर को आप जाता है, तो आप डॉक्टर को बताता है वहाँ पे कि आपका पास पैसा नहीं है, आप हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड से अपना ट्रीटमेंट कराएगा। दिखा रहे, तो वो दिखा रहे, तो डॉक्टर इतना खराब से गुस्सा से ना पूरा एकदम घिन लगता है, ऐसा गुस्सा कर रहा था। तो हम गुस्सा कर रहे, डॉक्टर ना गुस्सा क्यों कर रहे, गुस्सा मत करो ना, हम कुछ भी नहीं जानते है। डॉक्टर वहां से वो कीजू से वो यहाँ रेफर गया बोल के हम डॉक्टर को बता रहे, हमको मालूम नहीं था। डॉक्टर गुस्सा मत करो, स्लीप कहाँ है, बोला स्लीप हम तो क्या स्लीप लेगा, हम पता नहीं था। डॉक्टर क्या दिया वही दे रहा था। डॉक्टर ठीक से हमको गाली दे रहा था, दिखने के लिए मन नहीं करके गाली दे, फिर मन में दुख। दर्शकों मैं थोड़ा सा इनका बात यहाँ पर रोक रहा हूँ। इनको जब तकलीफ बहुत ज्यादा हो जाती है तो ये अपना जो इलाज करवाने के लिए आफ्टर रेफरल जो बकिंगपार्टिन जनरल हॉस्पिटल में इनको तेजू के डॉक्टर्स के द्वारा रेफर कर दिया गया, तो ये वहां पर जाकर के डॉक्टर से कहती हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है और मैं जो है अपना इलाज ये चीफ मिनिस्टर आरोग्य अरुणाचल का जो हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड है उससे मैं करवाना चाहती हूँ। तो इनका कहना है कि जो कार्ड का बात जैसे ही आता है तो जो डॉक्टर मिवांग है वो पासीघाट बकिंगपार्टिन जनरल हॉस्पिटल के जो डॉक्टर साहब है वो नाराज हो जाते हैं, बहुत अलग टाइप से इनको ट्रीट करते हैं। तो ये गिड़गिड़ाती हैं कि देखिए मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे इतना पता नहीं है, आप क्यों नाराज हो रहे हैं, मैं बीमार हूँ, कृपया मेरा इलाज कर दीजिए, मेरे पास पैसे नहीं है, ये हेल्थ इंश्योरेंस का कार्ड ही है मेरे पास। तो उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं कि नवंबर 16 तारीख 2023 के बाद से जो है इनके साथ और क्या घटना घटता है। तो उसके बाद आप जो पहला बार क्या बोल के आपको मना किया कि किस लिए आपका मतलब ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, क्या बोला डॉक्टर? वो तो अभी बात बोलेगा, वो पूरा मेडिकल रिपोर्ट पूरा होने से बाद हम पूरा डॉक्टर का पूरा दिया था। वो 2 दिन में नवंबर 16 में गया था, वो रिपोर्ट तो 2 दिन लग गया। फ्राइडे में पूरा निकाला। वो हम शनिवार में देने के लिए गया था, डॉक्टर तो अपना रिश्ता मर गया बोल के कहीं गया बोलता है, नहीं रिश्तेदार कोई मर गया नहीं, हम रुका था। उसका बाद में वो बाकी लोग बोलते हैं अभी सोमवार में उटी रूम में बैठा है, डॉक्टर नहीं आएगा बोलता है। तब वो हम नहीं गया है। वो मंगलवार में हम गया था, मंगलवार में गया था, पूरा रिपोर्ट तो ना हम पूरा जितना भी मिलेगा रिपोर्ट तो पूरा जमा करके डॉक्टर का पास दिया था। तो डॉक्टर तो बोलता है वो डॉक्टर अभी नहीं होगा, अब मेरा पेशेंट बहुत ज्यादा है, उटी रूम में आदमी ज्यादा है, हमको वैसे बोला है। तो 6 तारीख में वो उसका बाद में पहला बार में बोला चलिए उसका जो डॉक्टर साहब है उनका कोई रिश्तेदार गुजर गया तो और पेशेंट भी ज्यादा है बोला ना, तो इसलिए नहीं होगा। तो उसका बाद में 16 में आओ बोल के हमको बोला था, 16 में आओ, 16 तो दिसंबर 16 में आओ, दिसंबर 16 में आओ हमको बोला था। तब हम दिसंबर 16 में हम गया था। उसका गया तो क्या बोलता है डॉक्टर, ये ऑपरेशन रूम सोफा नहीं गया बोलता, गंदा है, वो जाली है बोलता है, जाली हम वो भी हम रुक रहे, डॉक्टर हम ऑपरेशन करेगा बोलता है, तो हम वो सीट नंबर दिया, वहां में लेट के रुक रहा था। वो डॉक्टर तो बहुत देर 11-12 होने वाला में आया था, तब वहां में ऑपरेशन रूम करते जल्दी वो सोफा करते बहुत टाइम लग गया, हमको वैसे बोला था। मतलब मैं थोड़ा सा फिर से आपको रोक रहा हूँ, इसका माता जी का कहने का मतलब ये है कि पहली बार तो चलिए नवंबर 16 तारीख को इनसे कहा गया कि कोई रिश्तेदार जो है डॉक्टर साहब का वो गुजर जाता है तो उसी को अटेंड करने के चक्कर में इनका ऑपरेशन नहीं हो पाता है। उसके बाद फिर से डेट दिया जाता है दिसंबर 16 तारीख का। तो दूसरी बार जो है ये फिर से पासीघाट जाती है 16 दिसंबर को 2023 के दिन फिर से वो जाती है और तब जो है इनसे कहा जाता है कि जो ऑपरेशन थिएटर है, ऑपरेशन थिएटर का रिनोवेशन काम अभी शुरू हो गया है, जो मकड़ी के जाले वगैरह है उनको हटाना है, पेंटिंग करना है, इन सब कार्यों के बाद ही जाकर के आपका ऑपरेशन हो सकता है। ऐसा हम कैसे बार कैसे आएगा, हम मेरा पास औकात दे गाड़ी भाड़ा आना चाहिए, ये भी इतना तकलीफ से आ रहा है, मेरा बदन भी दर्द कर रहा है, आना जाना अभी भी तकलीफ लगता है हमको। सर बोल रहा था सर तो थोड़ा चुप हो गया। उसका बाद में सर आप कब करे, आप फोन नंबर दो, आप खबर देने के, कौन खबर देगा, आप अभी टाइम नहीं दिया तो आप पहले तो टाइम देता, टाइम ठीक समय हम फोन नंबर मांगा सर को, तकलीफ पहले तो ठीक टाइम देता, समय में जाता, वो टाइम ठीक नहीं दिया था। तभी हम सर को आप फोन नंबर दे दो बोला, फोन नंबर दिया था वो फोन नंबर। तब फोन नंबर देने से बाद फिर हम फोन किया था, वो बोलता है दिसंबर 6 में आओ बोलता है।
जनवरी 6 में आओ, जनवरी 6 में। जनवरी 6 में आओ, उसको टाइम हम श्योर करेगा हम। तो ये जो है मतलब 2 बार हो चुका है। अब समझिए कि किसी पेशेंट का, खास तौर पे इनका जो उम्र की कोई माताजी होंगी, इनको दर्द है, कोई तकलीफ में है, तो ये तीसरी बार है जो इनको बुलाया जाता है फिर से जनवरी 2024 को। तो अब जनवरी में आप डॉक्टर साहब का फोन नंबर मांगता है ना? फोन नंबर जनवरी दिसंबर में मांगा, दिसंबर में आप दिसंबर 16 में मांगा था। अच्छा, फोन नंबर तो डॉक्टर साहब फिर अपना हाथ से अपना ये फोन नंबर ये डॉक्टर खुद लिख के दिया, ये फोन नंबर ये लिख के हम, ये डॉक्टर का खुद हाथ वो प्रूफ होगा वो डॉक्टर। तो ये माताजी जो है परेशान हो चुकी होती है, क्योंकि बार बार तेजू से पासीघाट जाना, खासतौर पे गाड़ी का फेयर वगैरह, भाड़ा वगैरह तकलीफ है इनको, जैसे कि ये बता रही है। तो लास्टली जाकर के डॉक्टर साहब से कहती है कि आप कृपया करके अपना फोन नंबर दीजिए ताकि मैं आपसे कांटेक्ट कर सकूं, सही समय पर मैं आ सकूं, जिससे कि कभी कोई किसी रिश्तेदार का मर जाना, कभी कहना कि ओटी का साफ सफाई हो रहा है, तो श्योरिटी उनको एक चाहिए था जिससे कि इनका ऑपरेशन हो जाए। और इनका कहना है कि डॉक्टर साहब ने खुद अपने हाथों से लिख करके अपना एक फोन नंबर इनको दिया था। तो चलिए आंटी, उसके बाद आप फिर जनवरी को जाता है ना? जनवरी को हमें फोन करके फोन किया था, तब पहले फोन किया था। अच्छा। तो वो तो 6 तारीख पे श्योर करेगा बोलते हैं, डॉक्टर साहब बोलते हैं 6 तारीख को आपका ऑपरेशन श्योर करेगा बोलता है। तब 5 तारीख में गया था, 5 तारीख में गया तो फोन करके गया है आप ना? पहले फोन किया डॉक्टर का, फोन नहीं करके, नहीं बिना फोन हम कैसे जाएगा, क्या मालूम होगा, अंदाज में जाएगा। इतना ना चाहते हैं हम, बार बार क्यों बिना फोन में हम कहाँ जाएगा ना। वो फोन किया था 6 तारीख में, जैसे भी श्योर करेगा बोल के ये फोन करके आप जाता है ना? फोन करके गया था। तब वो 5 तारीख में हम नर्सिंग का रूम ने सामने नहीं क्या, वहां में वो प्रेशर भी चेक किया था। तब वो लोग ऑपरेशन से पहले प्रेशर भी चेक किया है? चेक किया था वो नर्स लोग, चेक किया था। नर्स लोग तो बोलता है आज कुछ भी मत खाओ बोल रहे हैं। 9 बजे से 10 बजे के बाद में कुछ भी, पानी भी, दवाई भी कुछ भी मत खाओ। सुबह भी कुछ भी मत खाओ, ऑपरेशन करेगा, दवाई ये कुछ खाने से नहीं होगा, ठीक नहीं होगा वैसे बोल रहे हैं। कुछ भी नहीं खाया, 10 बजे बाद में पानी तक हम नहीं पिया। उसके बाद में हम आपको रूम भी एक देता है ना, एडमिट कर देता है ना? दिए तो 28 एडमिट कर दिया जाता है। तो इनको एक बेड नंबर 28 इनको अलॉट कर दिया जाता है और एडमिट कर दिया जाता है। नर्स आती है, प्रेशर चेक करती है, जो ऑपरेशन से पहले का जो कार्रवाई होता है जनरली, प्रेशर चेक करना, टेंशन चेक करना, चेक करने के बाद ये एडमिट है। अभी आगे सुनिए। तो उसके बाद क्या बोलता है, मतलब लास्ट में जाके डॉक्टर? उसका बाद में हम सो रहा था, वो नर्स का पूछ रहा था ये क्या होगा, दूसरा को कर रहा था, अभी लाइन नहीं आया बोल रहा। आपका नंबर नहीं आया? आपका नंबर नहीं आया बोलते। तब हम सोया 11 होने वाला था। तब वो दोनों सिस्टर का डॉक्टर दोनों आया, हमको तेरा ऑपरेशन अभी नहीं होगा बोलते। फिर से नहीं होगा ऑपरेशन, अभी नहीं होगा, अभी 2 महीना से ऑपरेशन नहीं चलता है बोला दोनों। मतलब ये तीसरा बार या चौथा बार है ये आपको तब बोला जाता है कि अभी ऑपरेशन होगा ही नहीं, 3 महीने से 2 महीने से यहाँ ऑपरेशन नहीं हो रहा है वैसे बोल रहे हैं। तो आपको फिर आपने पूछा नहीं, हमको बुलाया क्यों जब ऑपरेशन हो ही नहीं रहा? इसलिए तो हम बुलाए। तो हम क्यों बुलाए, हमको बार बार क्यों ना चाह रहे हैं। हम डॉक्टर को बोला था क्यों ना चाह रहे बार बार, वो नहीं होगा बोल के नाहलागढ़ में रिफर दिया, नाहलागढ़ में जाओ, यहाँ नहीं होगा बोलता। ये रिफर किया, ये वाला था जी, ये था। तो हमको सर डॉक्टर हमको नचा रहा है बोल, हम गुस्सा से ये पूरा फटा के फेंक दिया था। तो मैं दर्शकों का ध्यान एक बार फिर से इस बात पर आकर्षित करना चाहूंगा कि ये शायद तीसरी या चौथी बार है। जनवरी को ये फिर से जाती हैं, फिर से इनको कहा जाता है कि इनको बेड अलॉट कर दिया जाता है, प्रेशर वगैरह चेक करते हैं नर्सेस आकर के। लेकिन जब इतनी देरी हो रही होती है तो ये फिर से पूछती हैं कि कब मेरा ऑपरेशन होगा, दर्द बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। तो फिर इनसे कहा जाता है कि आपका ऑपरेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि बकिनपर्टिन जनरल हॉस्पिटल में पिछले 2 या 3 महीने से जो है किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन नहीं चल रहा है। तो आप मनोदशा सोच के देखिएगा माताजी का और उनकी सुपुत्री का, कि एक तो पैसे का ना होना, पैसे का तंगी का होना, बार बार 3 या 4 बार पासीघाट में जाना, दर्द के साथ एडमिट होना, कभी कहना कि CMAY का कार्ड नहीं चलेगा, कभी कहना कि ऑपरेशन थिएटर का साफ सफाई हो रहा है, साफ सफाई होने के बाद ही आपका ऑपरेशन किया जाएगा, कभी किसी रिश्तेदार का मर जाना। तो ये कहीं ना कहीं जो है किसी भी पेशेंट के लिए ये काफी उनको ट्रिगर करना, क्योंकि एक तो वो तकलीफ में है, तो इसका जो आउटकम जो निकलता है वो ये है कि लास्ट में जो है डॉक्टर साहब उनको फिर से
ट्रिम्स में रेफर कर देते हैं, जबकि तेजू से ऑलरेडी ये महिला जो है, माताजी जो है, रेफर होकर के गई थी पासीघाट में। पासीघाट के डॉक्टर साहब, डॉक्टर म्योर मिबांग जो है, उनको फिर से आखिरकार ट्रिम्स में वो रेफर कर देते हैं। माताजी परेशान हो जाती हैं और ये आप जो पेपर देख रहे हैं ये रेफरल का कागज है जो कि ट्रिम्स में इनको भेजा जा रहा था। तो ये एक स्वाभाविक बात है, कोई भी परेशान होगा। उसका बाद में हम डॉक्टर साहब से हम गुस्सा लगा था। हम गरीब आदमी, इंसान नहीं ना, दुनिया इंसान है ना, दुनिया लोग को ऑपरेशन कर दे, हम लोग गरीब वाले ऑपरेशन हम लोग नहीं कर दे, हम लोग आदमी नहीं है ना, हम लोग इंसान नहीं है ना, गरीब आदमी। हम डॉक्टर को वैसा बोला, तब हम रू रहा था। वो डॉक्टर तो ये ना, वो सिस्टर का लिखी वो चला गया। उसका बाद में चला गया वो, उसका बाद चला गया उसका डॉक्टर मेडिकल में कितना इमिट गया, वो कागज पेपर तो पूरा निकाल दिया। अच्छा, आपको एडमिट किया वाला जो वो लोग निकाल दिया। अच्छा, वो लोग हटा दिया। हटाने से बाद वो स्लिप इसरे गया, वो क्या चेक गया कुछ, वही स्लिप रखा है, वो लोग वैसे कर दिया। हम डॉक्टर के इतना खराब से, तो हम ऐसे ये करेगा तो कंप्लेन करेगा, तो हम थोड़ा भी, हम गलती से भी हमने सोचा था। हम इतना नचाए ना, हम गरीब आदमी है। मेरा जैसा दूसरा का भी नचाएगा, मेरा जैसा दुनिया गरीब आदमी है, मेरा जैसा वो लोग का भी वैसे करेगा तो क्या होगा ना। हम दुख रो रहा था, मेरा जैसे किसी का भी मत हो ऐसे बोल के हम रो के आया था। मेरा बेटी भी रोया, हम भी रोया। तो दर्शकों, अब देखिए, जो एक पेशेंट है उसके लिए जो डॉक्टर होता है वो भगवान समान होता है। उसको लगता है कि मेरे दर्द का निवारण जो है डॉक्टर साहब करेंगे। ऐसे में गॉल ब्लैडर का इतना बड़ा हो जाना, जिसमें कि डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर जल्द से जल्द आपका ऑपरेशन नहीं हुआ तो ये कैंसरस है, ये कैंसर फॉर्म कर सकता है। तो ऐसे में ये एक वीडियो है, मैं बता देता हूँ, ये एक वीडियो है, विधवा है, ये अपने बच्चों को अपने दमखम पर पाल रही हैं। तो ऐसे में प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए ऑप्ट करना ये इनके बस की बात नहीं है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शुरुआती दिनों में, जब पिछले साल नवंबर को ही ये जाती हैं बकिन-पार्टिन जनरल हॉस्पिटल में, तो इनके सामने एक प्रस्ताव रखा जाता है कि आप प्राइवेट में आप करवा सकते हैं। और प्राइवेट का जो रेफरेंस है, प्राइवेट के बारे में जो इनको, वो सेम डॉक्टर साहब, डॉक्टर म्योर मिबांग जी ही बताते हैं। लेकिन इनके पास पैसे नहीं है। इन्होंने डॉक्टर साहब को साफ कर दिया था शुरुआती दिनों में ही कि हमारे पास पैसे नहीं है, प्राइवेट के लिए हम 40-50 हजार रुपए हम नहीं निकाल सकते, इसीलिए हम CMAY का जो हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड है इसके ऊपर हम निर्भर कर रहे हैं। अब आखिर में हम इनकी जो सुपुत्री है इनसे बात करेंगे। आप एक चीज बताओ बहन, ये आप शुरू से आप माँ का साथ में था, आप इसको थोड़ा शॉर्ट में बताएं। लास्ट का टाइम में जो हुआ ना, आपको बोला, आप फोन करके गया, आपको बोला कि ऑपरेशन थिएटर खाली है, आ जाओ, ऑपरेशन कर देगा, जैसे भी कर देगा, लेट नहीं करना है, ऐसे भी बोला ना डॉक्टर। उसके बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए। हम लोग जो जनवरी 5 को हम लोग कॉल किया था डॉक्टर को ना, तो बोले कि श्योर है, आओ, कल ओटी खाली है, कि बोला है ना, कल ओटी खाली है बोले। और उसके बाद पे हम लोग गए वहां से। फिर शाम को ही हम लोग 5 को हम लोग निकले पासीघाट के लिए। फिर शाम को हम लोग चेकअप के लिए हॉस्पिटल गया था ना, तो मम्मी का ये प्रेशर लोग चेक हुआ। उसके बाद बोला कि कल अभी कुछ 10 बजे के बाद कुछ ही मत खाओ, डायरेक्ट कल सुबह ऑपरेशन करेगा, पानी ही मत पियो बोले, दवाई मत खाओ बोले ना। मतलब ऑपरेशन हो गए लगा होगा आपको? हाँ, हो गए लग के, ऐसे हो गया। हम लोग किए ना, आने के बाद पे नेक्स्ट हॉस्पिटल पहुंचा। उसके बाद पे एडमिट भी हुआ है। एडमिट होने के बाद मम्मी उसका बेड नंबर में भी बैठा है ना, लाइक लेट रहा था। फिर उसके बाद पे हम बीच में जाके पूछा भी है कि डॉक्टर कब आएगा, नर्स को पूछा था ना, तो वो बोला कि डॉक्टर अभी तक नहीं आया है, कैसे बोला है, नहीं आया के बोले। उसके बाद फिर थोड़ा देर का बाद आता है कि 11-14 समथिंग को आके बोलते कि आज ऑपरेशन नहीं होगा, आप चला जाओ बोल रहे। फिर से चला जाओ? हाँ। तो कारण आपने पूछा होगा? हाँ, क्यों ऐसे कर रहे बाबा, हम बोला है ना, अब पहले से ना बुला रहे, नचा रहे, क्यों कर रहे ऐसे? तो बोलते कि ये सब मेरा हाथ में नहीं, से ऊपर वाला का हाथ में है, बोला है ना। उसके बाद फिर उसको हम बोले ऐसे, अगर ऊपर वाला का हाथ में तो कंफर्म करके नहीं बोलना चाहिए ना कि श्योर करेगा, कि श्योरिटी का नाम नहीं देना चाहिए, ऐसे बोला ना हमने। तो जो बोले कि तक तो जो बोले कि जाओ ओटी रूम देख लो, के बोला है ना। तो हम ओटी रूम मतलब खुद जाके देख के क्या है? हाँ। तो वैसे होने कर हम सर से पेपर छीन के, जो वो था ना, पेपर छीन के हम गए ओटी रूम देखने के लिए। ओटी रूम देखने गए तो ऑलमोस्ट पेंटिंग तो हो ही चुका था। और पेंटिंग करने रूम इतना ही बड़ा नहीं था ओटी रूम, जो ना, लाइक ये जितना है उतना ही होगा ना रूम, जो ना, मतलब महीना 2 महीना लग जाएगा, इतना बड़ा रूम भी नहीं है। उतना बड़ा रूम नहीं है। हाँ। तो अच्छा, आप एक बात बताइए, जैसे कि आप मम्मी का साथ में आप पहले से था ना,
आप लोग पहले ही क्लियर कर दिया कि CMAY कार्ड हेल्थ इंश्योरेंस आप लोग करेगा ना, तो माता जी जैसे आपका मम्मी बता रहे हैं कि डॉक्टर साहब नाराज हो जाता है ये बात सुन के, और बार बार प्राइवेट का तरफ आपको दिखा रहा था ना कि प्राइवेट में आप करा सकता है, प्राइवेट में कराने से दर्द नहीं होगा। अब था, हाँ, इसके बारे में थोड़ा बताओ अगर मालूम है तो। लाइक इतना सीएम कार्ड दिखा था मेरे को, इतना नाराज मुझे था, लेकिन डॉक्टर का बिहेवियर तो अलग था। मेन जो ऐसे हुआ था कि हम लोग जिस दिन को फर्स्ट दिन को हम लोग पास पहुंचा था, उसमें हम लोग डायरेक्ट हॉस्पिटल आया था ना। उसके बाद पहले हम लोग का ना आइडिया नहीं था, हम लोग का डॉक्टर जो रिपोर्ट दे वो रिपोर्ट को हम लोग डॉक्टर को दिखा रहा था ना, पूरा रोल नंबर ढूंढ के डॉक्टर को दिखाया, वो कार्ड वो पेपर दिखाया, दिखाने का पहले डॉक्टर जो बोला तुम लोग के पास स्लिप कहाँ है कि बोला। हम लोग को पता नहीं था कि लाइक काउंटर से वो स्लिप काटना पड़ता है बोल के ना। हम लोग तो सोचे कि डॉक्टर जो यहाँ से प्रीफर किया उसको वहाँ दिखा देगा बोल के ना, कि हमें ऑलरेडी स्टोन है बोल के रखा हुआ है, प्लस टेस्ट भी कराया हुआ है तेजी हॉस्पिटल में, तो सब उसको दिखाने से हो जाएगा सोचा था ना हम जो। वैसे कि हम लोग कुछ आइडिया नहीं है कि हम डायरेक्ट डॉक्टर के रूम में पहुंच गया। उसके बाद डॉक्टर जो बोला कि यहाँ का हॉस्पिटल का स्लिप कहाँ है बोलना, जो होता है ना एग्जाम में डॉक्टर लिखता है प्रिस्क्रिप्शन वगैरह, वो कार्ड हम लोग काउंटर से नहीं लिया था, डायरेक्ट घुस गया था ना। तो वैसे डॉक्टर जो बोले कि वो स्लिप कहाँ है, कुछ आइडिया नहीं था हमको, तो स्लिप लाओ तभी देखिएगा के बोला था। हम लोग वापस काउंटर जाके स्लिप काट के आए। काट के आने के बाद पे हम लोग डॉक्टर को दिखाए, तो लाइक मम्मी का वो चेक वगैरह किए ना, ये रिपोर्ट वगैरह चेक वगैरह किए। उसके बाद पे लाइक डे 1 से लाइक थोड़ा इम्पार्शली करते सकता, मतलब ऐसे बहुत घिन करते टाइप से करता था ना। लाइक मम्मी गलती से सामने आ गया था, दूर जाओ के ऐसे भेजता वाला। उसके बाद पे प्रेशर चेक करने के लिए कपड़ा ऐसे ऐसे करके बहुत घिन से कर रहे, ऐसे पकड़ रहा था ना। वैसे कि हमको उस समय वो गुस्सा लगा था, वैसे कि हम मेरे दोस्तों को भी बोला था ना कि हम मम्मी का चेकअप करने गए थे, डॉक्टर तो ऐसे ऐसे करता है कि हम इवन दोस्तों को भी हम बोला था ऐसे, हमको अच्छा नहीं लगा बोल के ना। फिर भी अभी डॉक्टर है, प्लस हम लोग का अपना जगह भी नहीं है, हम लोग क्या कर सकते हैं ना। वैसे कि कुछ नहीं बोला, जब ऐसे दिखा के हम लोग आ गया था। उस दिन को 1-2 रिपोर्ट टेस्ट वगैरह कराया था हम लोग जो। फिर उसका नेक्स्ट दिन को हम लोग PGC और ये अल्ट्रासाउंड कराने आया था नेक्स्ट दिन को। फिर वो दिन को फिर नेक्स्ट दिन को हम लोग ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट सब मिल गया था हम लोग को। वो मिलने के बाद फिर डॉक्टर को देखने गया, डॉक्टर नहीं है आज के बोला है ना। फिर सैटरडे को तो डॉक्टर नहीं होगा बोल के बोला ना, कोई मर गया ऐसे बोल रहा था। फिर उसके बाद संडे को तो बंद होता है बोल रहे, और प्लस मंडे को तो ऑपरेशन रूम में होता है डॉक्टर की बोला है ना। अभी जैसे एक मिनट, आप जैसे बोल रहे कि डॉक्टर बोला कि यहाँ जैसे अभी माता जी लास्ट में बोला कि 2-3 महीने से यहाँ ऑपरेशन हो ही नहीं रहा है, 2-3 महीने से यहाँ ऑपरेशन हो ही नहीं रहा है, अभी नहीं होगा, आप चला जाओ। तो मम्मी के साथ में और दूसरा पेशेंट भी था, उनका ऑपरेशन होते हुए क्या आपने देखा या डिस्चार्ज होते हुए आपने देखा है? ऐसे तो नहीं मालूम, लेकिन हम गया था, में था जी, जी। दूध में था दूसरा पेशेंट भी था? पेशेंट हम तो पेशेंट वहां में पता नहीं, पेशेंट ओटी रूम डायरेक्ट गया था, बाकी ऑपरेशन कर रहा था। कब मेरा वो होगा हम पता नहीं, किसी का देखा नहीं, मालूम नहीं। वो लेके वहां में खड़ा करते रहता है, कब मेरे लिए आएगा सोच के। तब यहाँ ने उधर से वहां में देना पड़ेगा बोलता है। वो उस टाइम में ना 2 तारीख में बोला है, वो उस टाइम में बोला था अभी ऊपर से ऑर्डर नहीं हुआ, अभी नहीं करेगा बोलता है डॉक्टर। ऊपर से ऑर्डर नहीं है, ऑपरेशन नहीं करेगा अभी, फ्री का अभी नहीं चलेगा। टाइम में हमको बोल रहा है, डॉक्टर ने क्या बोला है, मेरा क्लिनिक में वो क्या बोल रहा है, फ्री इलेक्ट्रिक कारण से होता है, आपका दर्द ना तकलीफ नहीं होगा, तो 2 दिन ही होगा बोलता है। यहाँ करने के लिए तो अब बहुत टाइम लग गएगा बोलता है। तो हम क्या बोल रहे हैं, मेरा पास औकात नहीं है वहां में करने के लिए। मतलब डॉक्टर साहब आपको खुद बोला था मेरा क्लिनिक में करा लो, वहाँ 2 दिन में हो जाएगा, कोई दर्द नहीं होगा। वही बोलता है, मेरा क्लिनिक में बोलता है, क्लिनिक में करवा लो तब आपको दर्द नहीं होगा, मतलब ना मेरा क्लिनिक में बोल रहा है। वो क्या बोलता है उसका बाद में, पैसा कितना लगेगा सर, हम बोलते वो तो 35 अंदर में हो जाएगा बोलता है। अच्छा। तो मेरा पास सर हम पैसा नहीं है, हम औकात नहीं है, फ्री कार्ड से दर्द होने से भी हम ये फ्री कार्ड से हम कर लेगा, हम ऐसा ही बोला था 2 तारीख वो समय में। चीफ मिनिस्टर आरोग्य अरुणाचल योजना जैसा एक बहुत बड़ा स्कीम चलाता है, जिसका कि हमें पता है कि बहुत लोगों को लाभ भी होता है, लाभान्वित होते हैं लोग, लेकिन कई सारा इंसिडेंट्स ऐसा भी उभर के सामने आता है जहां पर गरीब लोगों को टारगेट करके ही ये कार्ड बनाया गया है, हेल्थ इंश्योरेंस उन्हें दिया गया है। तो देखने में ये आ रहा है कि बाकिन पार्टियन जनरल हॉस्पिटल जो है वहां पर डॉक्टर्स शायद CMAY कार्ड को शायद एंटरटेन नहीं करते या करना नहीं चाहते, और अगर करते भी है तो बेमन से करते हैं। दूसरी बात जो ये निकल के सामने आ रही है कि डॉक्टर साहब से भी, जैसे आप कुछ देर बाद डॉक्टर साहब का भी इंटरव्यू देखेंगे, तो डॉक्टर साहब साफ तौर पे कह रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल छोड़ करके कहीं पे मैं ऑपरेट नहीं करता हूं, जबकि माता जी का साफ शब्दों में कहना है कि डॉक्टर साहब ने ही उनको
ऑप्शन दिया कि आप प्राइवेट में करवा सकते हैं, तब जाकर के आपको दर्द भी नहीं होगा, बहुत पतला कुछ करंट से हम कर देंगे, 2 दिन के अंदर में आप डिस्चार्ज होके जा सकती है। पर जैसा कि हमने पहले कहा, पैसे नहीं होने के कारण ये पूरी तरह से जो है चीफ मिनिस्टर आरोग्य अरुणाचल योजना के ऊपर ही पूरी तरह से निर्भर थी। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इस विषय में जांच की जाएगी? क्या दूसरे भी ऐसे पेशेंट हैं जिनको कि इस प्रकार का जो है हॉस्पिटल स्टाफ या हॉस्पिटल मैनेजमेंट कह सकते हैं कि उनकी तरफ से इस प्रकार का बिहेवियर सहना पड़ा? हो सकता है ये वन ऑफ द इंसिडेंट हो सकता है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस हो सकता है, लेकिन जो माताजी आपके सामने बैठी हुई है, दर्द में बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो है वो एक समय का भाड़ा भी बहुत मुश्किल से करके अपनी बेटी को साथ में ले जा करके बार बार जा करके दरख्वास्त करती रहे कि मेरा ऑपरेशन करवा दीजिए, भले ही सरकारी हॉस्पिटल में मुझे दर्द हो, पर मैं दर्द को सहने को तैयार हूं क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं प्राइवेट में नहीं जा सकती हूँ। लेकिन नवंबर 16, 2023 से लेकर के 5 जनवरी या 6 जनवरी 2024 का समय बीत जाता है। माताजी अब भी वहीं की वही है। ये सामने हमने दवाई की जो शीशियां हैं और ये टैबलेट्स वगैरह है, एंटीबायोटिक वगैरह हमने इसलिए रखे हैं कि इस बात की गंभीरता को आप समझ सके कि एक वृद्ध माता है, उनको कितनी तकलीफ हो रही होगी और कितना वो नाराज हो चुकी होंगी कि जब 1 महीने 1.5 महीने बाद उनको फिर कहा जाता है कि CMAAY का हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड हमारे हॉस्पिटल में नहीं चलेगा, 2 महीने से यहाँ कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है, आप डिस्चार्ज लेकर के आप ट्रिम्स में चले जाइए। तो क्या ये जांच का विषय नहीं है? वो लास्ट को वो डॉक्टर का मुख तो नहीं, एक तो उसका सिस्टर डॉक्टर का साथ आया, उसका बहुत ये करने चलेगा बोलने वाला, उसका साथ में आया था डॉक्टर के साथ में। हम जब सो रहे वो से हमको उठाने आया ना, मतलब आप एडमिट में सो रहा था? सो रहा एडमिट का वहां में सो रहा रूम में, तो हमको उठाने के लिए अभी नहीं होगा बोल के उठा के आया। अभी ये फ्री कार्ड नहीं चलेगा बोला, वो सिस्टर बोला था, उसका साथ में आया, वो बोलने दिया होगा। अभी जो हमारे पासीघाट के संवाददाता है आनंद बोरांग जी, हमने इस विषय में गहन छानबीन की है। हमने आनंद बोरांग जी से कहा कि वो डॉक्टर मिबांग से जाकर के बात करें ताकि सच्चाई का पता चल सके। तो जो डॉक्टर मिबांग है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इन्होंने आने से पहले उन्हें कॉल नहीं किया, जबकि माताजी और उनकी सुपुत्री का कहना है कि इतने दूर बिना इन्फॉर्म करके जाना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि एक तो पैसे की तंगी है और दूसरी बात यह है कि पासीघाट तेजू से काफी दूर है। तकलीफ में ये जब श्योरिटी डॉक्टर ने दिया तभी हम वहां पर गए, हमें बेड अलॉट हुआ, हमारा प्रेशर चेकअप किया गया, एडमिट कर दिया गया और बाद में आकर के तरह तरह के बहाने दिए गए कि CMAY कार्ड नहीं चलेगा। कभी जो कहा जाता है कि ऑपरेशन थिएटर रेडी नहीं है, उसके बाद कभी रिश्तेदार का गुजर जाना। तो कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा है कि शायद राज्य सरकार को भी सोचना चाहिए, हेल्थ जो हमारा विभाग है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, उसको भी सोचना चाहिए कि शायद जो CMAAY का इम्प्लीमेंटेशन है शायद कहीं ना कहीं सही ढंग से नहीं हो रहा है। इस विषय में छानबीन जरूर की जानी चाहिए। आगे आप देखेंगे डॉक्टर मिबांग से जो आनंद बोरांग जी हमारे अरुण भूमि के संवाददाता है, उन्होंने जो बातचीत की है तो उन्होंने सिरे से नकार दिया है कई सारी बातों को जो इन्होंने अभी कही है। दर्शकों, आगे मैं ये विचार करना आप सभी के ऊपर छोड़ता हूं कि क्या गरीब आदमी को इसी तरह से धक्के खाने पड़ते रहेंगे, और अगर राज्य सरकार अगर कोई नियम बनाती है, अगर कोई इंश्योरेंस बनाती है, कोई लाभ देना चाहती भी है अगर गरीबों को, तो क्या ये गरीबों के पास सही ढंग से पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, इसको इंश्योर कौन करेगा? दर्शकों, जो हमारे गवर्नमेंट डॉक्टर्स होते हैं उनको राज्य सरकार की तरफ से जो है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस दिया जाता है ताकि वो प्राइवेट चैम्बर में प्रैक्टिस ना करके जो गवर्नमेंट का उनका ड्यूटी है, जो लोगों के प्रति उनका जो भावना है उसमें कोई तब्दीली ना आए, वो लोगों को समर्पित भाव से एक सेवा करें। तो ये आज सुनने में ये आ रहा है कि डॉक्टर मिबांग जो कि एक गवर्नमेंट डॉक्टर है, उन्होंने जो माताजी है उनके सामने ये प्रस्ताव रखा कि हमारा जो बकिंगपर्टन जनरल हॉस्पिटल का क्लिनिक जो ऑपरेशन थिएटर है वो गंदा है या साफ सफाई होनी है, अगर आप वहां पर करेंगी तो आपको दर्द होगा, प्राइवेट में आप करती हैं तो आपको दर्द नहीं होगा, डिस्चार्ज आपको मिल जाएगा, पर बदले में आपको जो है पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार को ये इंश्योर करना चाहिए, ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी जो माताएं बहनें हैं जो सच में तकलीफ में है, तो क्या इनको जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर वो जाती हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का रुख करती हैं, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चारा नहीं है, इनके पास पैसे नहीं है, तो अगर ऐसे में वो
आपके ही दिए हुए, आपके ही बनाए हुए एक हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड को लेकर के सरकारी अस्पताल में जाती है, उनको जो है वो सहायता मिलती है, ये इंश्योर करना भी राज्य सरकार को कहीं ना कहीं इसके बारे में सोचना चाहिए।